चलो अब प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। देखो दिया गया है, यदि g बराबर 7,8 और h बराबर 5,4,2 हो तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात करो। तो g का मान देखो 7,8, h का मान 5,4,2। तो g क्रॉस h, पहले g का मान 7,8 क्रॉस h का मान 5,4,2। तो इसका मतलब अब देखना 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, फिर 8 के साथ 5, 8 के साथ 4, 8 के साथ 2। यहाँ पर देखना 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4, फिर 8, 2, 8, 2। अब देखना यहाँ पर ये जी क्रॉस एच हो गया, इसमें 2 सदस्य, इसमें 3 सदस्य, तो कुल 3 दूनी 6 सदस्य होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब एच क्रॉस जी, एच का मान पहले लिखेंगे 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8। अब यहाँ पर 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, फिर 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, फिर 2 के साथ 7, 2 के साथ 8, तो वही 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7, 2, 8। ये एच क्रॉस जी आपका हो गया। ठीक है। और जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी का मान बराबर नहीं है, जैसे हम लोग एक पीछे सवाल में पढ़े थे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, इसमें सत्य असत बताना है। करें कि यदि P M, N Q N, M हो तो P क्रॉस Q M, N और N, M, मतलब एक कथन सत्य है नहीं, मतलब P का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है, P क्रॉस Q में 2 सदस्य दिए गए हैं। आप देखना P में 2 सदस्य हैं, Q में भी 2 सदस्य हैं, तो P क्रॉस Q में 2 गुणे 2 4 सदस्य होने चाहिए। तो P क्रॉस Q में कितने सदस्य हैं? सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, 4 सदस्य नहीं है, इसलिए कथन आपका क्या है? असत्य है। फिर उसके बाद देखना जो दूसरा कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि A और B अरिक्त समुच्चय है और A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, मतलब A क्रॉस B का एक सदस्य है x, y, सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो याद करो क्क्रमित युग्म की परिभाषा इसी तरीके से आपको बताई गई थी, पहला सदस्य पहले समुच्चय में होना चाहिए, दूसरा सदस्य दूसरे समुच्चय में होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू पहले समुच्चय A में, y बिलोंग्स टू दूसरे समुच्चय B में है, इसलिए आपका ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। फिर तीसरा कह रहे हैं कि यदि a बराबर 1,2, b बराबर 3,4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। a का मान 1,2, b का मान 3,4, तो पहले b इंटरसेक्शन 5 मतलब 3,4 इंटरसेक्शन 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 ही आएगा। अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, a का मान 1,2 क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 का मान 5 है। इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ कोई सदस्य नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई समुच्चय नहीं प्राप्त होगा, 5 आएगा। तो बराबर 5 दिया गया है, इसलिए आपका क्या है? ये सत्य है। अब आगे दिया गया है यदि a बराबर -1,1 हो तो a क्रॉस a हमको ज्ञात करना है। तो a बराबर -1,1 तो हमको निकालना क्या है? a क्रॉस a। तो a का मान -1,1 क्रॉस a का फिर मान -1,1 क्रॉस फिर a का मान -1,1। तो पहले इन दोनों का करेंगे, आगे वाला -1,1 लिख लिया क्रॉस, -1 फिर -1 फिर 1 -1 फिर 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखना इसमें 4 सदस्य, इसमें 2 सदस्य, अब इसका -1 का इन चारों के साथ, फिर 1 का इन चारों के साथ, तो देखना -1 के साथ पहला -1 -1 फिर -1 1, फिर उसके बाद -1 1 -1, देख रहे हैं, फिर उसके बाद -1 1 1, चारों के साथ हो गया। अब 1 का 1 -1 फिर 1 -1 फिर 1, देख रहे हैं, 1 -1 1, फिर उसके बाद 1 1 -1 1 1 फिर लास्ट में 1 1 1। इस तरह से आपका a क्रॉस a आ गया। अब देखना a क्रॉस a में कितने सदस्य होंगे? यहाँ 2 सदस्य, यहाँ 2 सदस्य, यहाँ 2 सदस्य, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ 8 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो a क्रॉस a में कुल 8 सदस्य हैं, और कौन कौन से आपके सामने है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है a क्रॉस b बराबर ax, ay, bx, by। तो a और b का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं प्रथम घटक a का और द्वितीय घटक b का होगा। तो प्रथम घटक a, अब यहाँ प्रथम a है, a लिख लिया, दोबारा a आया है, a लिखेंगे नहीं, फिर b है, b लिख लिया, दोबारा b आया लिखेंगे नहीं, मतलब a बराबर a, b आएगा। और दूसरा घटक b का होगा, तो यहाँ x है तो x लिख लिया, फिर y है तो y लिख लिया, फिर यहाँ x और y तो ऑलरेडी लिखा ही गया, इसका मतलब a का मान a, b होगा और b का मान x और y होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को करने के लिए दिया हूं, करें कि यदि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4 और c बराबर 5 6 और d बराबर 5 6 7 8, ये दोनों चीज सिद्ध करके लाना है। तो देखना जो पहला सिद्ध करके लाना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो सबसे पहले b और c का इंटरसेक्शन निकाल देना।
ठीक है, और बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना और उसका ए के साथ क्रॉस करना। ठीक है, यहाँ पर देखना बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा, कोई सदस्य कॉमन नहीं है। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो उसका भी मान टोटल क्या आएगा, फाई आएगा, और समीकरण 1 कर देना। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी निकालना, फिर उसके बाद ए क्रॉस सी निकालना, देख रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालना, फिर ए क्रॉस सी निकालना। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी सदस्य कॉमन नहीं आएगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर वो भी फाई आएगा। तो समीकरण 1 और 2 से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है ए क्रॉस सी, यह बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो देखना पहले वाले में ए क्रॉस सी निकाले रहेंगे, अब यहां पर बी क्रॉस डी निकाल देना। ठीक है, तब आप देखेंगे ए क्रॉस सी के सारे सदस्य बी क्रॉस डी में होंगे। अगर ए क्रॉस सी के सारे सदस्य बी क्रॉस डी में हैं तो ए क्रॉस सी या बी क्रॉस डी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। इस तरह से 7वां आप लोग सॉल्व करना। अब 8वें में देखो दिया गया है, यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो। तो 1 2 क्रॉस 3 4 तो 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं ए क्रॉस बी लिखिए, फिर ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो वही ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय संख्या, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय संख्या का सूत्र मालूम था 2 की घात n। अब इसमें 4 सदस्य हैं, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 मतलब 16 सदस्य हैं। इसका मतलब कुल इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 16 होंगे। अब उनकी सूची बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनकी सूची बनाने के लिए अब यहाँ 4 हैं, पहले सिंगल 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 लिख लेंगे। वही 1,3 अलग, 1,4 अलग, फिर 2,3 अलग, फिर 2,4 अलग। फिर उसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पहला दूसरा, देख रहे हैं, पहला दूसरा मतलब 1 1 3 1 4, फिर पहला दूसरा के बाद फिर पहला तीसरा 1 3 2 3, फिर पहला चौथा 1 3 2 4, पहला दूसरा पहला तीसरा पहला चौथा, फिर दूसरा तीसरा 1 4 2 3, देखो 1 4 2 3, फिर इसके बाद दूसरा चौथा 1 4 और 2 4, 1 4 2 4, फिर उसके बाद तीसरा चौथा, फिर तीसरा चौथे में आपका क्या आएगा 2 3 2 4। ठीक है, ये 2 2 का जोड़ा हो गया। 3 3 में क्या, पहला दूसरा तीसरा, तो देखना 1 3 1 4 2 3, फिर उसके बाद पहला दूसरा चौथा, तो 1 3 1 4 2 4, फिर इसके बाद आपका दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा देखो आपका क्या है 1 4 2 3 2 4, फिर उसके बाद आपका क्या है पहला तीसरा चौथा 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है, ये 3 3 का हो गया। अब उसके बाद पूरा का पूरा ये लिख देंगे, ये चारों आ गए, और लास्ट में एक 5 लिखेंगे। इस तरह से टोटल 16 उपसमुच्चय है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख रहे हैं, फिर 12, फिर ये 13, फिर ये 14 और ये पूरा 15 और 5 लेकर 16। इस तरह से ये सभी उपसमुच्चय की सूची बन गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 8वां सॉल्व करना है। ओके।